Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. तो क्रिप्टो मार्केट में रीसेंट डाउनटर्न के चलते स्पॉट बिटकॉइन ETFs में लास्ट वीक $131.6 मिलियन के आउटफ्लोज देखे गए, लेकिन फिर भी स्पॉट बिटकॉइन ETFs एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना हुआ है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स लगातार इनमें अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। जहां इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने $10.28 बिलियन होल्डिंग के साथ लीड ली हुई है, तो स्पॉट इथेरियम ETFs में लास्ट वीक $21.3 मिलियन के सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज देखे गए और इथेरियम ETFs में भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और हेज फंड्स $1 बिलियन की होल्डिंग्स के साथ लीड कर रहे हैं। तो चलिए आज इस शो में देखते हैं a detailed analysis and breakdown of spot Bitcoin ETF holders and other updates from the ETF space, such as Trump Media's plan to launch Truth Social Bitcoin ETF, JP Morgan accepts Bitcoin ETFs as loan collateral, ARK21 shares Bitcoin ETF share split, and BlackRock's futures ETF in Moscow, and delay in Canary Sui ETF and South Korea's crypto-friendly president. But before moving ahead, please like, share and subscribe to our channel so that you keep receiving all such important crypto market updates. तो स्पॉट बिटकॉइन ETFs के करंट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अब $120 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं और रिसेंटली 13F फाइलिंग सामने आई है जिसमें टॉप बिटकॉइन ETF होल्डर्स की लिस्ट पता चलती है। A 13F filing mandated by the US SEC is basically a quarterly report where institutional investment managers with at least $100 million in qualifying assets under management disclose their long positions in US publicly traded stocks. CoinShares के डेटा के मुताबिक Q1 2025 के एंड तक 13F फाइलर्स ने $21.2 बिलियन के बिटकॉइन ETFs होल्ड किए हुए हैं, जो कि Q4 2024 के $27.4 बिलियन से लगभग 23% डाउन है। यानी कुछ टैक्टिकल सेलिंग जरूर हुई है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशंस के टोटल US बिटकॉइन ETF AUM में 22.9% का शेयर बना हुआ है, जो Q4 के 26.3% से थोड़ा नीचे है। तो सेगमेंट वाइज देखें तो एडवाइजर्स 50% होल्डिंग्स के साथ यानी $10.28 बिलियन के एक्सपोजर के साथ लीड करते हैं और जो कि अप्रॉक्सीमेटली 124,753 बिटकॉइन बनता है। यानी अब टोटल इंस्टीट्यूशनल एसेट्स का लगभग आधा हिस्सा एडवाइजर्स के पास है। वहीं हेज फंड्स का एक्सपोजर अब 32% रह गया है, जबकि लास्ट क्वार्टर ये 41% था। तो हेज फंड्स का करंट एक्सपोजर $6.9 बिलियन है, यानी अराउंड 83,934 बिटकॉइन। और अगर नंबर ऑफ फाइलर्स देखें तो एडवाइजर्स टोटल 13F फाइलर्स का 81% हिस्सा है, यानी सबसे ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव यही सेगमेंट है। अब तीसरी पोजीशन पर आते हैं ब्रोकरेजेस और होल्डिंग कंपनीज, जिनके पास $2.1 बिलियन और $595 मिलियन की होल्डिंग्स है। ब्लूमबर्ग के सीनियर ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चनास के मुताबिक 13F फाइलर्स जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, हेज फंड्स और ब्रोकरेजेस करंटली स्पॉट बिटकॉइन ETF एसेट्स का 20% होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस क्रिप्टो को अडॉप्ट करेगा ये नंबर 35 to 40% तक जा सकता है। नोटेबल इन्वेस्टमेंट मूव्स की बात करें तो BlackRock ने अपनी पोजीशन 0 से $217 मिलियन तक बढ़ाई है, गोल्डमैन सैक्स ने $206 मिलियन, मैक्वेरी ग्रुप ने $136 मिलियन, ब्राउन यूनिवर्सिटी ने $5 मिलियन और अबू धाबी के मुबादला फंड ने $411 मिलियन का एक्सपोजर लिया है। वहीं विस्कॉन्सिन पेंशन बोर्ड ने $323 मिलियन, मिलेनियम ने $980 मिलियन, ब्रेसब्रिज कैपिटल ने $335 मिलियन और वैनिक ने $349 मिलियन का एक्सपोजर रिड्यूस या एग्जिट किया है। और अब बात करते हैं टॉप 3 ETFs की, जो कि इंस्टीट्यूशंस की फेवरेट बन चुकी हैं। तो IBIT यानी ब्लैक रॉक का फंड जिसमें $12.7 बिलियन का एक्सपोजर है, FPTC यानी फिडेलिटी का फंड जिसमें $3.6 बिलियन का एक्सपोजर है और GBTC यानी ग्रे स्केल जहां $2.2 बिलियन का एक्सपोजर है। अब इन तीनों फंड्स में ही 13F फाइलर्स का 85% से ज्यादा एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इथेरियम ETF स्पेस की बात की जाए तो उनमें भी सिमिलर ट्रेंड है। एडवाइजर्स $582 मिलियन होल्डिंग्स के साथ लीड कर रहे हैं, जो कि लगभग 320,089 ETH के बराबर है, जबकि हेज फंड्स का एक्सपोजर $244 मिलियन है, यानी करीब 134,469 ETH। अब ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल ETF एक्सपोजर $1.06 बिलियन क्रॉस कर चुका है, जो कि टोटल 587,348 ETH के बराबर है। So let's go to Mr. James Seyfarth, ETF analyst of Bloomberg, to figure out who is leading the flows into spot Ethereum ETFs and why. Yeah, so we know about 20% of the holders of the Ethereum ETFs as of the end of March. We can use 13F data. Institutions are required to file, but it's only about 17, maybe 20% of the holders are known for the Ethereum ETFs.
So that means that like 80% at least is unknown. A lot of that is almost certainly going to be retail. A decent chunk of it could be overseas in international investors. One of the biggest users that we do know are using these things, aside from people that are market makers just making markets and holding this on their balance sheet, are hedge funds. And the hedge funds are likely using this as something for the basis trade. You mentioned they have taken in a ton of money, over $800 million in the last 6 or 8 weeks or so. वेल ETF स्पेस में इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी दिखा, जहां ट्रंप मीडिया ने Crypto.com के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आका पर बिटकॉइन ETF के लिए फाइलिंग की है, जहां टोकन बास्केट्स और डिजिटल एसेट प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। अब JP Morgan ने भी IBIT जैसे स्पॉट बिटकॉइन ETFs को लोन कोलैटरल के रूप में एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया है। वहीं ARK21 शेयर्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपना 3-for-1 शेयर स्प्लिट अनाउंस किया है इफेक्टिव 16 जून। और BlackRock का IBIT ETF US के टॉप 25 ETFs में शामिल हो चुका है और अब रशिया के MOEX फ्यूचर्स मार्केट में अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए भी लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही साउथ कोरिया में नए क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग इलेक्ट हुए हैं, जो कि स्पॉट क्रिप्टो ETFs को लीगलाइज करने के सपोर्टर हैं। वहीं SEC ने कैनरी कैपिटल के सुई ETF पर डिसीजन डिले भी कर दिया है। तो ओवरऑल ETF स्पेस में काफ़ी ऑप्टिमिज्म है और ETFs के थ्रू क्रिप्टो अडॉप्शन काफ़ी एक्सेलरेट भी हो रहा है। तो ऐसी ही ETF स्पेस से जुड़ी अपडेट्स और डिटेल एनालिसिस के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।